मेजरमेंट वाला फोल्डर होगा ना। चलिए आज हम लोग एमीटर करेंगे, ठीक है। चलिए एमीटर देखेंगे। मेजरमेंट का वीडियो कहाँ अपलोड होता है? मेजरमेंट का जो फोल्डर होगा, ठीक है ना, मेजरमेंट वाला फोल्डर में अपलोडेड होगा, ठीक है ना। आप जाइए, मेजरमेंट का अलग से फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में आपको मेजरमेंट वाला वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? करंट। एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। द मीटर यूजेज फॉर मेजरिंग द करेंट इज नोन एज एमीटर। एमीटर एक ऐसा मीटर होता है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो करेंट को, धारा को मेजर करते हैं। धारा को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। द करेंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज यूनिट इज एम्पेयर। करेंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ठीक है ना। करेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, दोनों क्या होता है? अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है ना। डायोड में एक क्वेश्चन आया था ना, जब डायोड हम लोग पढ़ रहे थे, तो डायोड में क्या होता है? करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? करंट जो फ्लो होगा वो एनोड टू कैथोड। था एक क्वेश्चन ऐसा, एनोड टू कैथोड। करंट का जो फ्लो होगा वो एनोड टू कैथोड होता है। वही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? कैथोड टू। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा? कैथोड टू एनोड, अपोजिट ऑफ करंट। करंट का फ्लो अगर एनोड टू कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा? कैथोड टू एनोड हो जाएगा, ठीक है। हेंस द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन एम्पेयर इज नोन एज एम्पेयर मीटर और एमीटर। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा? करंट के फ्लो को एम्पेयर में मेजर करेगा। करंट को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? एम्पेयर्स में। एम्पेयर में ही मेजर करते हैं ना। यूनिट क्या होता है करंट का? एम्पेयर। तो एम्पेयर में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग एम्पेयर मीटर या फिर एमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ये टॉपिक नहीं है उसमें। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। आइडियल एमीटर है जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। एमीटर जो एक आइडियल एमीटर होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। प्रैक्टिकल केस में क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, बहुत ही कम। अगर आइडियल केस में जीरो है तो प्रैक्टिकल केस में क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। बट प्रैक्टिकली द एमीटर हैज ए स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आइडियल केस में पूछेगा तो जीरो, प्रैक्टिकल केस में पूछेगा तो स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर वोल्ट मीटर का पूछेगा इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या हो जाएगा? एमीटर का जीरो है तो वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। और प्रैक्टिकल केस में वेरी हाई, बहुत ही अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। आइडियल केस में एमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। प्रैक्टिकली जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है मीटर का वो स्मॉल होता है। क्लियर है?
यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। द मेजरिंग रेंज ऑफ एमीटर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। और जो मेजरिंग रेंज होगा, मतलब एमीटर का जो रेंज होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये डायग्राम दिख रहा है, क्या क्या है इस डायग्राम में? तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं एक बैटरी लगाया हुआ है, उसके सीरीज में किसको हम लोग लगाए हैं? एमीटर के लगाए हैं, और यहाँ पे लोड है। तो एमीटर को जिसमें मेजर करना है उसको क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं ना। माइक ऑन नहीं है, दिख गया आप लोगों को? चलिए, एमीटर को हम लोग क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में क्या है, एक बैटरी हम लोग सोर्स ले लिए। ठीक है ना, बिना सप्लाई का कोई काम का होगा? कोई काम का नहीं होगा, तो सप्लाई जरूरी है। तो एक बैटरी सोर्स ले लिए, बैटरी है। यहाँ हम क्या किए, इसके सीरीज में एक एमीटर लगा दिए, और उसके क्रॉस यहाँ पे लोड है, जो भी लोड होगा उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछा था, एक तो पूछ देगा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है एमीटर का, तो 0 होता है आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में लो होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं? तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिस सर्किट में मेजर करना है उसके सीरीज में हम लोग लगाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एमीटर यूज इन मेजरिंग सिस्टम। ठीक है ना, मेजरिंग सिस्टम या मेजरमेंट सिस्टम में कहिए किस तरह का एमीटर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एमीटर यूज इन मेजरिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी से हम लोग क्या मेजर करते हैं? डीसी वोल्टेज या डीसी करंट मेजर करते हैं, केवल डीसी वैल्यू मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो पीएमएमसी की मदद से भी एमीटर को बनाया जाता है। ठीक है तो डिफरेंट सारा क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ एमीटर यूज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किस तरह का कितने टाइप का एमीटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमीटर यूज इन मेजरिंग सिस्टम टू मेजर करेंट। करेंट को मेजर करने के लिए डिफरेंट सारा टाइप्स है एमीटर का, जिसका हम लोग क्या करते हैं मेजरिंग सिस्टम में यूज करते हैं। कौन कौन हो जाएगा, तो मूविंग आयरन टाइप हो गया, मूविंग आयरन एमआई इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। यूज फॉर मेजरिंग बोथ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है ना, एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे वोल्टेज है, पढ़े होंगे वोल्टेज एसी भी होता है, वोल्टेज डीसी भी होता है। उसी तरह से करंट क्या होगा, करंट भी एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है कि नहीं होता है? तो वोल्टेज भी एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। करंट का भी दो टाइप हो जाएगा, एसी करंट और डीसी करंट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो सब किस पे, डीसी पे काम करता है। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज जो मेनली है एसी पे काम करता है। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है एमआई इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। क्लियर है, एसी और डीसी दोनों मेजर करेंगे। वही नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, पीएमएमसी टाइप, मतलब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से कल बताए थे केवल डीसी वोल्टेज या डीसी करंट को हम लोग मेजर करते हैं। ओनली डीसी मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। और एमआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। यूज्ड फॉर डीसी मेजरमेंट्स ओनली, पीएमएमसी से केवल और केवल हम लोग डीसी मेजर करते हैं, याद रहेगा। मूविंग आयरन से एसी और डीसी दोनों, पीएमएमसी से केवल डीसी मेजर करते हैं। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट और भी है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, जैसे क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप हो गया। तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप से हम लोग क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप से यूज फॉर मेजरिंग बोथ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करेंट। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर से भी हम लोग एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। उसी तरह से रेक्टिफायर टाइप है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, डीसी और एसी दोनों मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो एक हम लोग देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिससे केवल हम लोग डीसी मेजर करते हैं, बाकी जो भी है उससे एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। तो ये जो एमीटर है इसका डिफरेंट डिवाइसेस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। पीएमएमसी में मेजर करते हैं, पीएमएमसी में यूज करते हैं, मूविंग आयरन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप में यूज किया जाता है, रेक्टिफायर टाइप में यूज किया जाता है। इन सारे जगह पे करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। कहीं पे एसी, कहीं पे डीसी, कहीं पे दोनों, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर का रेंज को कैसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक आप पढ़े होंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम लोग स्मॉल करंट या फिर स्मॉल वोल्टेज को डिटेक्ट करते हैं, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज या स्मॉल करंट, ठीक है। तो स्मॉल करंट को मेजर करना है तो वैसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। डिटेक्ट करते हैं या कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करते हैं, या डिटेक्ट वर्ड ज्यादा सही है, ठीक है ना, डिटेक्ट करते हैं। अब आपको मान लीजिए एमीटर बनाना है, तो एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, लार्ज करंट को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, एमीटर को बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो सर गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को लगाते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, शंट रेसिस्टेंस, RSH, शंट रेसिस्टेंस। इसके पैरेलल में दिख रहा है यहाँ। हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एमीटर कैसे हम लोग बनाते हैं, तो जो मीटर है या गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, जिस रेसिस्टेंस को हम शंट रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो शंट रेसिस्टेंस होता है इसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। ये शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। और ये किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, ठीक है ना। ये जो RSH है ये क्या है, तो सर शंट रेसिस्टेंस है। और आपसे पूछेगा, आपसे ये पूछेगा जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में या पैरेलल में हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं एमीटर बनाने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिस रेसिस्टेंस का नाम हम शंट रेसिस्टेंस दिए हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है। एक आपसे पूछेगा इसका वैल्यू लो होता है या हाई होता है, तो इसका वैल्यू लो होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। दूसरा पूछेगा किसका बना होता है, तो मैग्नीन का बना होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है, मैंगनीन करके होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू लो होता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो करंट है वो क्या है, हम मान लेते हैं टोटल जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो I है। इसमें जो करंट आ रहा है, ये शंट रेसिस्टेंस में जो करंट आ रहा है, यहां से क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, है ना। तो इसमें जो करंट आएगा, शंट रेसिस्टेंस में जो करंट आएगा, उस करंट को हम लोग ISH बोल रहे हैं। ISH मतलब, ISH मतलब शंट करंट, शंट करंट, ठीक है। इसका वैल्यू हाई होगा या लो होगा हमको पता नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है जो इसका वैल्यू अगर रेसिस्टेंस लो है तो करंट हाई होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें भी कुछ करंट आएगा, उसको हम लोग IM नाम देते हैं। मीटर में जो करंट आ रहा है उसको IM लिख रहे हैं, और इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं,
आर एम नाम दे रहे हैं। क्लियर है? इसमें जो करंट आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? आई एम, और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर एम हो गया। ठीक है, अब बताइए ये दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। तो यहां पे जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहां जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां होगा। तो अगर हमको ये बताइए आप, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई एस एच इंटू आर एस एच इज कॉल टू आई एम इंटू आर एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये वोल्टेज हो गया V इज कॉल टू आई आर, ये वोल्टेज दोनों के जो होगा, दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकते हैं। यहां से हम क्या मेजर करेंगे, शंट रेसिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है ना, शंट रेसिस्टेंस को निकालेंगे। तो आर एस एच इज कॉल टू क्या आ जाएगा, आर एस एच इज कॉल टू आई एम आर एम बटे आई एस एच। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे हम I इज कॉल टू क्या लिख सकते हैं, आई एम प्लस आई एस एच लिख सकते हैं। ये आई क्या है, टोटल करंट है, और ये दोनों करंट का सम नहीं हो जाएगा। यहां से आई एस एच इज कॉल टू क्या लिख देंगे, आई माइनस आई एम लिख देंगे, आई माइनस आई एम वहां पे लिख दें। तो आर एस एच इज कॉल टू क्या आ जाएगा, आई एम आर एम बट्टे आई माइनस आई एम। कोई दिक्कत क्या, लिख सकते हैं ना? शंट रेजिस्टेंस इसको लिखिए। ठीक है, यहां से आप शंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर का जो रेंज को कैसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। हट जाएं। चलिए लिखियो, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, बेसिक चीज है। आप लोग तो इससे बड़ा बड़ा सर्किट बनाए होंगे। डिआर्सनेबल मोमेंट, ये जो मोमेंट इसका हो रहा है ना, ये गैल्वेनोमीटर है उसका जो मोमेंट होगा उसी को दिखा रहा है।
इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शंट रेफर्स टू लो रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बेसिक मीटर एज शोन। इसके पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जिसका नाम दिए शंट रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू क्या होगा, लो होगा, और ये मैग्नीन का बना होगा। इतना ये सारा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तो पूछेगा जो हम लोग जब बनाते हैं एमीटर तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस या पैरेलल में, तो पैरेलल में लगाते हैं। वो रेजिस्टेंस का वैल्यू लो होता है या फिर हाई होता है, तो लो होता है किसका बना होता है, तो मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। लिख लिए, आगे बढ़े। देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में आएंगे। यहां तक समझ गए, इस चीज को एक्सटेंड करेंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना। उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, सेम चीज है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बोथ आर सेम। आई एम इंटू आर एम इज इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच। ये क्या है, आई माइनस आई एम क्या है, आई एस एच है ना जी। आई इज इक्वल टू क्या देखिए अभी, आई एम प्लस आई एस एच। तो आई एस एच इज इक्वल टू क्या लिखे थे, आई माइनस आई एम। यही चीज यहां पे लिख दिए, आई माइनस आई एम इंटू आर एस एच, ठीक है। अब यहां से आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम इज इक्वल टू आई बट्टे आई एम, ये आई एम नीचे आ जाएगा, माइनस आई एम बट्टे आई एम तो कट के 1 हो जाएगा, इंटू आर एस एच, है ना। अब यहां से देखिए आर एम बट्टे आर एस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बट्टे आई एम माइनस 1 हो जाएगा। यहां से आई बट्टे आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, यहां माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 प्लस आर एम बट्टे आर एस एच हो जाएगा। आई बट्टे आई एम इज इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए ये जो आई बट्टे आई एम होता है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए मल्टीप्लाई, कहाँ गया, हाँ, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई बट्टे आई एम, ठीक है। आई बट्टे आई एम का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई क्या हो गया, एमीटर का टोटल करंट, आई एम क्या होगा, जो मीटर है उसमें जो करंट जा रहा है वो आई एम हो गया, और टोटल करंट कितना हो गया, आई। तो टोटल करंट बट्टे जो मीटर में करंट जा रहा है, दोनों का रेशियो क्या देगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू आई बट्टे आई एम हो जाएगा, ठीक है, आई बट्टे आई एम हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आई बट्टे आई एम को हम लोग एम लिख रहे हैं, तो यहां से हम इसको एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम बट्टे आर एस एच लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का एक और ये हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का m इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस आर एम बटे आर एस एच, कि नहीं लिख सकते हैं। या जो इससे पहले आप पढ़े हैं अभी देख लीजिए, यहां से इसमें आप हमको ये बताइए, इस केस में क्या कर सकते हैं, हमको आई एम अगर नीचे में कॉमन लेना है, कहां लिखे, देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे में आई एम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। आर एस एच इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, आई एम इंटू आर एम बटे, इसमें हम आई एम कॉमन ले रहे हैं, आई एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आई बटे आई एम माइनस आई एम बटे आई एम, तो 1 हो जाएगा,
आई एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा पक्का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर एस एच इज इक्वल टू आर एम बट्टा आई बट्टे आई एम माइनस वन लिख सकते हैं। हाँ, इसी को और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, बताइए। और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम आर एस एच इज इक्वल टू आर एम बट्टे एम माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पक्का। आई बट्टे आई एम अभी बताए ना, आई बट्टे आई एम क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मतलब आई बट्टे आई एम की जगह पे हम स्मॉल एम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अभी हम बताए जो इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो इसके जगह पे एम नहीं लिख सकते हैं, एम माइनस वन होगा। तो ये जितना भी चीज हम लिख रहे हैं ना, ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल एक तो ये याद रखिए शंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, कब, जब आई एम आर एम आई एम दिया रहेगा तब, मतलब कहीं भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग पावर नहीं रहेगा तो सिंपल इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं से भी मल्टीप्लाइंग पावर आ जाएगा तो किसको यूज करेंगे, इस फार्मूले के यूज करेंगे। या एक और फार्मूला था, क्या था, एम इक्वल टू क्या था, एम निकालना है तो मल्टीप्लाइंग पावर तो 1 प्लस आर एम बट्टे आर एस एच। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए और इसको भी याद रखिए, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और इसको याद रखिए, एक याद रहेगा सब निकल जाएगा, है ना कि नहीं रहेगा, याद रहेगा। ये चारों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन, ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद ये सारे में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ये एडेड है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि नहीं है, हाँ, सब का सब क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक अगर आप समझ गए तो दूसरा भी समझ जाएंगे। एक समझ गए दूसरा भी समझ जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें, पक्का। चलिए सब सेम ही है, मतलब आपको क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा जो मल्टीप्लाइंग पावर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन आज हम लिखे नहीं है तो कॉपी से लिखवा देते हैं लिखिए। ए 1 मिली एम्पेयर, ऑनलाइन वाले भी बच्चे हैं, ए 1 मिली एम्पेयर मीटर, a 1 milliampere meter with an internal resistance of 100 ohm, 100 ohm is to be
is to be converted into a 0 to 100 milliampere ammeter. Calculate the shunt resistance required. Calculate the shunt resistance required. बनाइए। A 1 milliampere meter with an internal resistance of 100 ohm is to be converted into a 0 to 100 milliampere ammeter. Calculate the shunt resistance. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 1 मिलीएम्पेयर का जो मीटर है, मीन्स गैल्वेनोमीटर जो है 1 मिलीएम्पेयर का है, इसको क्या करना है, हमको एक्सटेंड करके एक एमीटर बनाना है जिसका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के 100 मिली एम्पियर होगा। देखिए 1 मिली एम्पियर का है, इसको कन्वर्ट करके कहाँ बनाना है, 100 मिली एम्पियर तक बनाना है, ठीक है ना। तो कह रहा है उसके लिए कितना शंट रेसिस्टेंस चाहिए ये बताना है आपको। बन जाएगा, कितना शंट रेसिस्टेंस चाहिए, यही ना था RSS शंट रेसिस्टेंस। इसमें जो करंट था उसको हम बोले थे ISH, और क्या बोले थे, टोटल करंट जो है IM है, और इसमें जो करंट आएगा वो IM है, और रेसिस्टेंस जो होगा वो RM है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको ये बताइए पहले। RM कितना दिया हुआ है, RM दिया हुआ है 100 ओम। चलिए और क्या दिया हुआ है, हाँ 1 मिली एम्पियर, और क्या है, M है, और ये क्या है 0 to 100 मिली एम्पियर। नहीं समझे, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये जो मीटर है ये तो कम, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, लो करंट या लो वोल्टेज को मेजर करता है, और हमको हाई करंट या हाई वोल्टेज जब मेजर करना है तो क्या करेंगे, हाई करंट मेजर करना है तो एमीटर का यूज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग क्या करते हैं, एमीटर को बनाते हैं, तो इसके पैरेलल में हम लोग शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब देखिए ये जो IM है 1 मिली एम्पियर है, ठीक है ना, और इसको हमको जो बनाना है एमीटर, उसका रेंज कितना होगा, 0 से लेके 100 मिली एम्पियर, मतलब कितना हो जाएगा टोटल। I कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर। इसी चीज को समझना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 0 से 100 मिली एम्पियर एमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका रेंज कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो 100 मिली एम्पियर क्या हो गया, I का वैल्यू, टोटल करंट हो गया। अब पूछ रहा है इसके लिए शंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, RSH कैलकुलेट करना है। अब बनाइए, अब कोई दिक्कत होगा, बनाइए कितना आ रहा है, फार्मूला पता है आप लोग को। शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या निकाले हैं, IM इंटू RM बट्टे I माइनस जो लगाना है लगाइए, बस हमको आंसर बताइए।
जो लगाना है जैसे लगाना है लगाइए, हमको किससे मतलब है, आंसर से। क्या आ जाएगा, तो 1 मिली एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस कितना है 100 बट्टे 100 माइनस 1, कितना आ जाएगा जी 100 बट्टे 99 इक्वल टू मिली एम्पियर। शंट रेसिस्टेंस मिली एम्पियर में, शंट रेसिस्टेंस होगा मिली एम्पियर। हाँ 1.01 ओम है, ये क्या हो गया वैल्यू, लो रेजिस्टेंस हो गया ना। हाँ अब इस कॉन्सेप्ट को समझे, ये जो एमीटर था, ये जो मीटर था, इसका क्या था, रेंज कम था। इसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाए जो कि लो रेसिस्टेंस को लगाए, जिसका वैल्यू कितना हो गया इस क्वेश्चन में 1.01 ओम, 1.01 ओम। क्लियर है। ऑनलाइन वाले कितना आ रहा है आप लोग का 1.01 ओम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया। इस केस में आई एम का वैल्यू कितना था सर 1 मिली एम्पियर था, आई आर एम का वैल्यू कितना था 100 ओम था, और ये जो आई करेंट है वो 100 मिली एम्पियर है। अब देखिए आप 1 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करके कहाँ ले गए 100 मिली एम्पियर, ठीक है ना। बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द find the multiplying power, find the multiplying power of a shunt of 200 ohm 200 ohm resistance 200 ohm resistance used with a galvanometer of 100 ohm resistance 100 ohm resistance full stop। determine the value of shunt resistance to give multiplying पावर ऑफ 50। चलिए बनाइए।
क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट? फाइंड द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ए शंट ऑफ रेसिस्टेंस 200 ओम रेसिस्टेंस यूज विथ ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस टू गिव मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ 50। दो क्वेश्चन है, दो है कि एक है? दो है ना। पहला वाला में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइंग पावर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, शंट रेसिस्टेंस निकालना है। दो क्वेश्चन है कि नहीं है? पहला में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइंग पावर निकालना है, दूसरा में क्या निकालना है, शंट रेसिस्टेंस निकालना है। सारा फॉर्मूला आपके पास है, जितना भी अस्त्र शस्त्र है यूज कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, आरएसएच का वैल्यू निकालना है जब मल्टीप्लाइंग पावर 50 दिया हुआ है तब। हम्म 3.6 है शायद। बन जाएगा, बनाइए सभी लोग, जो ऑनलाइन में भी हैं वो लोग भी बनाइए। क्या है, सेकेंड केस में कह रहा है ना, सेकेंड केस में जब मल्टीप्लाइंग पावर 50 है तब आरएसएच का वैल्यू क्या होगा। देखें क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ए शंट ऑफ रेसिस्टेंस 200 ओम, मतलब आरएसएच कितना दिया हुआ है, 200 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 200 ओम दिया हुआ है, यूज विथ ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेसिस्टेंस। आरएम कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से पहले मल्टीप्लाइंग पावर निकाल दीजिए। तो मल्टीप्लाइंग पावर हम लोग पढ़े हैं, मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग क्या होता है, 1 प्लस आरएसएच, यही है ना। 1 प्लस आरएम कितना है, 100/200। ये तो ठीक है जी, 1.56 1.5 ओम, सॉरी होगा यूनिट, नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस RM/RSH दोनों का ओम ओम कट जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा, नहीं होगा।
तो 1.5 आ गया। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकेंड में क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट क्या क्या हो रहा है? लिखने वाला तो दिख ही नहीं रहा। ये इसमें दो दो खुल गया इसलिए दिक्कत हो रहा। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शंट रेजिस्टेंस निकालना है कब? जब मल्टीप्लाइंग पावर कितना है? 50 है तब ना जे। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू गिव मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ 50। अब कह रहा जब m इक्वल टू 50 है तब क्या निकालना है? RSH निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? आई एम इक्वल टू क्या था? ये वाला। अच्छा, RSH का तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, इतना भी करना नहीं है। यहां से RSH इक्वल टू क्या हो जाएगा? RM बट्टे M माइनस 1। RM कितना है? RM में तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो 100 बट्टे 50 माइनस 1। 100 बट्टे कितना आ जाएगा? 2.04 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आ गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? मल्टीप्लाइंग पावर, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके निकाल दिए। सेकेंड क्वेश्चन में RSH शंट रेजिस्टेंस पूछा था। क्लियर है? RSH 2.04 सही है। ठीक है ना। फार्मूला का खेला है। तो दो ही तीन तो फार्मूला है। एक क्या निकाले हैं शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए? IM इंटू RM बट्टे I माइनस IM। हाँ, एक ये बताए शंट रेजिस्टेंस निकालने का कब? जब मल्टीप्लाइंग पावर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। जो पहला क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाइंग पावर था कहीं पे? नहीं था। तो ये वाला से शंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जब अगर मान लीजिए मल्टीप्लाइंग पावर निकालना है तो 1 प्लस RM बट्टे RSH होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए RM का वैल्यू दिया हुआ है और RSH दिया हुआ है, यहां से आपको मल्टीप्लाइंग पावर निकालना है तो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। और कौन सा बताए हैं? RSH इज इक्वल टू RM अपॉन M माइनस 1। जब RM और M दिया रहेगा, देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में RM और M का वैल्यू दिया हुआ था, RSH आपसे पूछ रहा था, इससे निकाल दिए। ठीक है। अब इस फार्मूला का यूज करके मान लीजिए आप जो है पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं दिया हुआ है। एक क्या याद रखना है, तो सर ये जो मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका रेशियो होता है I/IM, मतलब टोटल करेंट बटे करेंट इन मीटर। यही 3-4 चीज तो बस याद रखना है, ये 3-4, और कोई याद नहीं रखना है, एक से दूसरा आपका आ जाएगा। एक याद है, दूसरा अपने आप आएगा। यहीं से ना ये लाए थे, ये वाला कहां से लाए हैं? हाँ, ये वाला जो लाए हैं कहां से? इसी में ना। IM जो है IM से डिवाइड किए थे यहाँ पे, IM से, तो IM कटा था तो I/IM निकला था, तो M लिखे थे और यहाँ -1 हो गया था, है ना, यहीं से निकाले हैं। याद रहेगा? याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। सीधी बात, नो बकवास। तो न्यूमेरिकल तो है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। जितने भी फार्मूला आपके आएंगे वो आपको याद होना चाहिए। उसके लिए आप एक छोटा सा चार्ट जो है, एक पेज लीजिए, उस पर फार्मूला के लिए स्पेशल, और उसको लिखते चलिए, ठीक है ना। दीवार पे साटने से ज्यादा बेटर है यहाँ पे साटिए, ठीक है ना। PDF का बैकग्राउंड वाइट कर दें। वाइट, बहुत PDF दिए हैं, आप लोग नहीं कर सकते हैं? नहीं हो? अच्छा, नहीं मेरे लिए तो आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। PPT रहेगा तो कुछ नहीं है, जाकर के बैकग्राउंड को चेंज करना है। बैकग्राउंड जो है उसको राइट क्लिक कीजिएगा, बैकग्राउंड वाला दिखेगा, वहां पे जाके कलर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर बैकग्राउंड का रखना है, ठीक है ना। वहां से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हाँ, व्हाइट में पढ़ाने में जो है ना आंख पे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है ना। चलिए, हो गया। छोड़ दे। चलिए ठीक है, तो कल जो है, कल के क्लास में वोल्ट मीटर को देखेंगे, ठीक है। एमीटर के जस्ट उल्टा वोल्ट मीटर में होगा। वोल्ट मीटर में क्या करेंगे, हम लोग सीरीज में एक रेसिस्टेंस को लगाएंगे, जिस रेसिस्टेंस को मल्टीप्लायर रेसिस्टर बोलते हैं, और सीरीज में जो रेसिस्टेंस लगाते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पे वैल्यू लो था, वहां पे वैल्यू हाई होगा, ठीक है। कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल। कल के क्लास में वोल्ट मीटर को करेंगे।